जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और सभी गुरुजनों को फिर से प्रणाम है। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बात कर लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग। हालांकि बहुत दिनों से इस पे हम बात नहीं कर रहे थे या यूं कहिए करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन कल एक गुरुजी का लगातार मैसेज आया कि सब लगातार बार बार बात कर रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग पे। आप कहाँ चले गए, आप कहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं बात। और क्योंकि हम शुरू से लगातार कर रहे थे और हमने कहा था जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ सर बात करते रहेंगे, क्योंकि आपकी उम्मीद है और यह उम्मीद जगाए रखना हम लोगों का काम है। फिलहाल क्लास वगैरह पे चल रहा था सब कुछ, लेकिन जब लगातार एक गुरुजी का कॉल आया और ट्रांसफर पोस्टिंग पे कुछ आ भी नहीं रहा था, न विभाग के तरफ से और न ही कहीं से कुछ कोई सूत्र भी, सब फेल था, तो बात करना नहीं समझ में सही लग रहा था। हालांकि आज भी बात करना अब सही नहीं लग रहा है। जब तक शिक्षा विभाग में कुछ हो नहीं जाए, कुछ आउटपुट आ नहीं जाए, तब तक आप बात करना बेवकूफी लगता है, क्योंकि पदाधिकारी भी कहते हैं कि इस डेट में ये काम हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी मान लीजिए बिहार में शिक्षकों का वेतन को लेकर के हमने बात किया था, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं लगभग 80% टीचर का अभी भी वेतन नहीं हो पाया है, क्योंकि एचआरएमएस पे ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। ये किसकी लापरवाही। और एक तरफ विभाग कह रहा है 25-26 के बाद कोई बिल नहीं जाएगा, तो मार्च क्लोजिंग है, ऑब्वियस सी बात है, वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। तो अब विभाग के किसी भी मुद्दे पे बात करना, खास करके शिक्षा विभाग में बात करना बड़ा खराब लगता है सर। फिर भी आज एक निकल के आया है, आप देखे होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये पब्लिक डोमेन में है। इस पे हमको बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक डोमेन में यही है कि आज 10,000 शिक्षक का हो सकता है लिस्ट जारी। ठीक है, आप लोग इंतजार कर लेते हैं, जैसे ही आएगा तो उसके बाद फिर उस पर आगे बात कर लेंगे। 10,000 शिक्षक में देखिए फेज 1 वाले ही नहीं होंगे, क्योंकि फेज 1 में उतना है ही नहीं टीचर बचे हुए। फेज 1 में तकरीबन 3,500 टीचर है, ठीक है। तो जो किसी भी असाध्य रोग से ग्रसित है, उनके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो फेज 2 में पति पत्नी वाले लोग थे, उसमें पत्नी का, जो पत्नी पति के जॉब के आधार पे जाना चाहती है अपने मायके से ससुराल या किसी अन्य प्लेस पे, उनका भी लिस्ट, और 10,000 में तो उनका लिस्ट तय है। अगर 10,000 शिक्षक का लिस्ट जारी होता है तो जो पति पत्नी के आधार पे पत्नी का ट्रांसफर होना था, उनका भी लिस्ट जारी हो जाएगा। और साथ ही बहुत जल्दी जो है आपको 31 मार्च तक जो एक टारगेट जो पब्लिक डोमेन में अभी है कि 31 मार्च तक दूरी के आधार पे, पति का भी तो हो ही जाना है, उसके साथ साथ जो इसके अगला लिस्ट आएगा उसमें दूरी के आधार पे महिला का ट्रांसफर आपको दिख सकता है। तो अगर महिला का भी ट्रांसफर हो जाता है 31 मार्च तक, जो हो जाना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सर टीचर परेशान है, आप बोले थे मकर संक्रांति आप घर में मनाएंगे, इधर होली तक बीत गया, घर नहीं जा पाए हैं अभी तक। तो 31 मार्च तक तो आप डेडलाइन रखे थे ना, तो 31 मार्च तक जब डेडलाइन था तो ट्रांसफर पोस्टिंग कर दीजिए, सीधी सी, कोई बड़ी मांग तो है नहीं जो पूरी नहीं हो सकती है। तो 31 मार्च तक कम से कम अगर दूरी के आधार पे महिला शिक्षकों का हो जाता है, शिक्षिकाओं का हो जाता है, तो 15 अप्रैल तक मान करके चलिए कि शिक्षक जो दूरी के आधार पे है, जिनका हो सकता है, जिनका जेन्युइन है रीजन, उनका हो जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग। और अब यही कामना भी है, विभाग से भी ये गुजारिश है कि प्लीज कर दीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कीजिएगा, शिक्षा की स्थिति में बहुत गिरावट देखने को मिलेगा और मिल रहा है, क्योंकि किसी का ध्यान अब पढ़ाई से ज्यादा उसी पे है और उसी बात करने पे है। तो इसलिए जो अगर लिस्ट आता है तो हम लोग बात करने के लिए फिर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो चलिए एक और उम्मीद करते हैं, शिक्षा विभाग से ऐसे बहुत ज्यादा उम्मीद रहा नहीं है, लेकिन एक बार करके देखते हैं, मिलते हैं पुनः। इसलिए बात करने का मन ज्यादा नहीं करता इस टॉपिक पे, क्योंकि अब शिक्षा विभाग का यह मामला है। तो मिलते हैं पुनः आपके साथ, और आपका प्यार सपोर्ट मिल ही रहा है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग कंटेंट पे भी काम करते हैं। आपका प्यार सपोर्ट मिलते रहा तो यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और तमाम बातें करते रहेंगे। जय हिंद।